की आज सख्त आवश्यकता है। भैया जी, इसके तो आप मास्टर हैं, कहीं इसी में तो आपके पास पीएचडी नहीं है ना, रील्स में रील्स बनाते हैं आप। लेकिन अनुराग जी, मैं कह रहा हूं ये समाज को भी समझना पड़ेगा और राजनेताओं को भी। हालांकि शायद आपका ऑडियो नहीं जुड़ा था, शहजाद ने एक अंडरहैंड मारा कि कहा कोई गोला बनाते हुए रील बनाता है, तो शायद वो आप ही की तरफ था। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए अनुराग जी, रील बनाना नहीं, ये तो हाथ गोला वाले हैं। अच्छा, ये हाथ गोले वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, टाइम पास करना एंटरटेनमेंट के लिए, डी स्ट्रेस के लिए ठीक है। किसी की जान चली जाती है, कोई ट्रेन से कूद रहा है, कोई बस में कूद रहा है, कोई अफसर गैंगस्टर्स के साथ घूम रहा है रील बनाने के लिए, कोई नेता सोच रहा है मैं इलेक्शन ही इस पे जीत जाऊंगा अगर मैं पॉपुलर हो जाऊं। तो ऐसे थोड़ी होता है, ना इलेक्शन जीता जाता है और ना आप करोड़पति बनते हैं। अनुराग जी, ये आप लोगों से भी जिनके भी फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहिए। जी सर, बताइए, एवरीवन ऑन है। देखिए ऐश्वर्या जी, अपना काम करना, खेत पे काम करना, धान बोना, केले की खेती करना, ट्यूबवेल चलाना, ट्रैक्टर से काम करना, इसको रील बनाना नहीं बोलते हैं। या जिस तरह की गर्मी में लोगों को पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना, इसको रील नहीं बोलते। रील अलग चीज़ होती है। हाँ, ये रियल है, रील और रियल में फ़र्क होता है। हाँ, कुछ लोग जो हमेशा से, जब से 2014 से जिन्होंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और सत्ता में आ बैठे, उनको अभी समझने की ज़रूरत है कि आपने इस देश के अंदर में झूठ के माध्यम से जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आपने परसेप्शन बनाए थे कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लेके आएंगे, और कितने अच्छे दिन आए हो आप देख ही रहे हो कि एक बारिश की बूंद होती है, रोड धंस जाती है। एक बारिश की बूंद पड़ती है, एयरपोर्ट की छतें गिरने लगती हैं। तो सवाल यह है कि हमारे प्रभु राम के मंदिर में भी पानी भरा। तो हम उस पर जाना इसलिए नहीं चाहते कि झूठ फैलाने वालों को, जो जिन्होंने झूठ की राजनीति की है, झूठ जुमलों की राजनीति की है, अब उनके लिए चूंकि खतरा साबित हो गया है। अब उनको लगता है कि उन्हीं का हथियार अब आम जनता इस्तेमाल कर रही है। ये सच है कि हम इस बात पर बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरह से ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में, या कई बार हम देखते हैं चलती हुई बाइक पे जिस तरह की रील बनाने के चक्कर में जो हादसे होते हैं, वो मैं कहता हूँ ये गलत है। ये कभी नहीं होना चाहिए और हर किसी को इसको समझना चाहिए। लेकिन वो अलग तरह की रील है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सच है कि बाइक पे चलते, ट्रेन पे चलते, मेट्रो में, स्टेशन पे, ट्रेन पे, रोड पे डांस वांस करना, या ट्रक आ रहा है उधर क्रॉस करते हुए डांस करके जाना, ये ठीक नहीं है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो शुरुआत इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की, वो भी तो ठीक नहीं था ना। आपने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके आप सत्ता में आ बैठे। अब जनता की जब बात होती है तब आप सोशल मीडिया का दोष देने लगे, क्योंकि सोशल मीडिया से आप जनता तक पहुंच गए। देखो इस चुनाव में सोशल मीडिया, यूट्यूबर वो समझे कि जनता के मुद्दे क्या, जनता की समस्या क्या। अगर वो नहीं होते तो जनता तक आवाज़ पहुँच पाती। आज भारतीय जनता पार्टी हारती, आज हार गई ना भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे वो जनता तक बात पहुंची। क्योंकि मीडिया तो हमारे साथ था ही नहीं, वो मेरी बात करता कहाँ है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो कहाँ बात कर रहा था इंडिया गठबंधन की। वो तो एनडीए की रट लगाए हुआ था, 400 पार दिए, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार की रट लगाया था। इसलिए कहते हैं ना कि पहले सोशल मीडिया की, इन्होंने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, फिर मीडिया का दुरुपयोग किया। अब क्या हुआ? अब जनता समझ गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। इसलिए उन्होंने करारा जवाब दिया है। पहले कहते थे ना, ये लोग कहते, जब बीजेपी से जनता पूछती थी, ये बताइए कि आपकी एक बूंद से रोड, यहाँ पे रोड धंस गई, तो ये बोलते थे तो। फिर जनता कहती थी अरे आपकी सरकार में बच्चों का पर्चा लीक हो गया, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है, ये कहते तो। जनता बोलती तो क्या भाई, यहाँ महंगाई बढ़ गई, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, ये कहते थे तो। फिर जनता ने कहा अरे भैया बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिलता है, ये कहते थे तो। अरे भैया छात्र परेशान है, छात्र डिप्रेशन में जा रहा है, छात्र की जिंदगी अंधेरे में जा रही है, परिवार परेशान है तो। महिलाओं, किसानों पर अत्याचार होता था, इनसे आवाज उठाई जाती थी, कहते थे तो 224 में जनता ने 360 डिग्री घूम के वोट के माध्यम से ऐसा तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी को कि उनके समझ में आ गया कि तो का मतलब क्या होता है। तो का मतलब भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आया, तो का मतलब हार होती है। अब हार गए ना,
अब हार गए तो आप समझ गए, क्योंकि जनता पे अगर जनता के मुद्दों से भागोगे, सोशल मीडिया में अगर आप झूठ फैलाओगे, जनता को बरगड़ाओगे, अच्छे दिन के बाद एक काला धन आ जाएगा, हर एक अकाउंट में 5-15 लाख रुपए आ जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हर घर में खुशहाली आएगी, हर घर को रोजगार मिल अनुराग जाएगा, ये जी तो बता रहे थे। आज क्या हुआ? कुछ तो नहीं मिला ना जनता को। आप अपने जनता स्पोर्ट्स ने शूज अपना पहन आपको के जवाब खेती दिया। करने की वीडियो बनाइए, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। आप करिए, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा, अरे तो भाई जूते वो नहीं जो पहनेंगे तो वो कैसे चले भैया जाएंगे? सांप जिसकी काट लेगा तो आजीविका, क्या आप वो होगा? जरा वीडियो चलाओ बीच में। शहजाद जी आ रहा हूं, रिलैक्स, और भी लोग आ रहा हूं। सांप काट शहजाद लेगा, जी, शहजाद जी हम आपने तो ओपनिंग नंगे करा, पैर उन्होंने नहीं जवाब जाते दिया, हैं। मैं आ रहा हूं। ओके, क्विक रिस्पॉन्स शहजाद, फिर मेरे को नासिर जी के पास जाना, बोलिए उनका क्विक थोड़ा रिस्पॉन्स। सा, हाँ देखिए, ना मुझे अनुराग जी के तो से ना उनके तोते रंग से कोई आपत्ति है। वो तोता वाला रंग पहनकर तोते की तरह तो बोलते रहे, परंतु जिस प्रकार से तोता बुलवाया जाता है ना, वैसे ही तोते वाली आदत लग गई है इनको। अब आज की तस्वीर दिखाता हूँ, रील बनाने के चक्कर में। ये देखिए, पवन खेड़ा ने भारत के मानचित्र का एक मैंने देखा, वो क्या है, आपत्तिजनक चित्र दिखाया है, जिसमें कि भारत, हाँ सुनिए ना, सुनिए तो हाँ सुनिए। अब इन्होंने गरियाया, मोदी को गरियाने के लिए भारत के मानचित्र का तस्वीर, और ये 2018 से केरला की सरकार की सड़कों का है, तो कुछ जवाब नहीं देना है। अभी 2 दिन पहले सुरेंद्र राजपूत और इनकी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की इकोसिस्टम झूठ फैला रही थी, और वो झूठ पकड़ा गया सड़क के बारे में। कौन सी सड़क? रामपथ में गड्ढा हो गया है, और रामपथ पे ये भाटी जी ने फैलाया था। मैंने उनको करेक्ट करवाया, मैंने बोला आप बड़े व्यक्ति हैं, आप तो करने वाले नहीं, आप सो हैं, तो सो वाले तो ना करे, तो उन्होंने डिलीट किया शर्मिंदगी में। पर कुछ लोग तो बोल देते हैं, फेक न्यूज पकड़ा जाए तब भी बोलते हैं तो, और उसके बाद अब बोलते हैं कि किसानी करते हुए। अरे कोई किसान खेती करते हुए रील नहीं बनाता, पर आज ऐसा व्यक्ति भी देखा है सोते हुए। अरे तोते सोते हुए भी रील बनाते हैं, मतलब अद्भुत है कि रील बना है कि मैं सो रहा हूं खटिया पर, और उसका भी रील बन रहा है। ये तो नासिर जी, जब आप ओके रिलैक्स। अनुराग जी, शहजाद अब्दुल्ला ने बोला, नासिर अब्दुल्ला के पास जा रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला, मानवी तनेजा, ममता काले जी, ऑल 3 ऑन एयर राइट नाउ। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, बाकियों को भी बोलने दीजिए। ओनली दीस 3 पीपल। नासिर जी देखिए, रील बनाना शौक के लिए कोई खराबी नहीं, जैसे मैंने कहा, दिस स्टीव एंड आई सेड ओनली दीस 3 पीपल। थैंक यू डायरेक्टर। जैसे वो रील चलाई है, वो चाय वाला इतना पॉपुलर हो गया कि बिल गेट्स आ गए उसके पास, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ना अपने आप को, ना किसी और को, ना वो किसी को परेशान कर रहा था। वो अपनी आजीविका, वो अपने एम्प्लॉयमेंट को और पॉपुलर किया उसने। दिस इज ओके। बट जब लोग अपनी लाइन भूल जाते हैं, आप सोचिए कॉन्सेंट्रेशन लेवल 2 से 3 सेकंड पे आ गया है लोगों का एट मास। अमेरिका की पॉपुलेशन इज 33 करोड़, वी हैव 38 करोड़ यूजर्स ऑफ रील्स। नासिर जी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरा टेक जनाब ये है कि एक तो ये है कि